ने तो सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से कि अपने उद्बोधन से आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। धन्यवाद संचालक जी। ललित कला अकादमी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज़ादी के गवाह के रूप में ये हमारी बिल्डिंग 76 मंजिल के प्रांगण में मौजूद हमारे बहुत बहुत सम्मानित ललित कला अकादमी के डायरेक्टर, संस्कृति विभाग के हमारे विशेष सचिव श्री आनंद कुमार जी IAS, सलाहकार पर्यटन एवं संस्कृति विभाग श्री JP सिंह जी, ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय के साथ जो MA हुआ है उसके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय SK सरकार साहब, अमेठी विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस के आदरणीय पूजा वर्मा जी, वरिष्ठ कलाकार आदरणीय अंगद वर्मा जी, अमित कुमार जी, ममता वर्मा जी, उपस्थित पूरे देश के विभिन्न अंचलों से चलकर आए विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकारगण, उपस्थित सभी लखनऊ की धरती से पधारे हुए हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मंच पर उपस्थित डॉक्टर बीरेन जी और अन्य पूरी टीम जो हमारी संस्कृति विभाग और ललित कला अकादमी के तमाम उपस्थित अधिकारीगण, सबसे पहले मैं 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज समापन का कार्यक्रम है। 3 दिन से संबोधक कार्यक्रम चल रहा था। तमाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का काम किया गया है। वैसे ऐसा लगता है कि ललित कला अकादमी के माध्यम से कला और कलाकारों का भविष्य, जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि नए नए ऊर्जावान कलाकार, युवा कलाकार जिनको आज पुरस्कृत करने का काम किया गया है, ये आने वाला दोनों क्षेत्र हमारे कलाकारों का भविष्य और कला का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित है, संरक्षित है और बहुत ही उज्जवल है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज जिन 10 कलाकारों को यहाँ प्रशस्ति पत्र के साथ साथ सांत्वना स्वरूप 20-20 हज़ार रुपये का पुरस्कार नगद धनराशि भी देने का काम किया गया है, जिनमें सुश्री निशी पांडे जी हैं जो लखनऊ से हैं, सुश्री श्रेया शर्मा जी मुरादाबाद से हैं, सुश्री किरण राणा खटीमा से हैं, सुश्री सौम्या शर्मा धामपुर से हैं, सुश्री अनीता वर्मा लखनऊ से हैं, सुश्री पूनम चंद्र का त्यागी ये गाजियाबाद से हैं। तो ऐसा लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होनहार इन कलाकारों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सभी बच्चियां निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बने, देश में विदेश में विश्व पटल पर हमारे अपने परिवार का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद इसी में श्री प्रदीप सिंह जो लखनऊ से हैं, जितेंद्र कुमार जी लखनऊ के हैं, विजय जैन साहब जलगांव महाराष्ट्र से हैं और आदर्श विक्रम पुनः पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हैं। इनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। साथियों, मैं समझता हूँ कि कला के क्षेत्र की जो विभूतियाँ होती हैं, अपने विचार कला के माध्यम से जो प्रकट करने का काम होता है, निश्चित रूप से अपने उद्गारों की, अपने अभिव्यक्ति की जो प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा होता है, वो बहुत ही लाजवाब तरीके से उसका सम्मान समाज में किया जाता है। कला को सम्मान, कला किसी क्षेत्र की हो, कला के कोई भी विधा हो,
लेकिन कलाकार और कला का सम्मान भारत की हमेशा परंपरा रही है, भारत की संस्कृति रही है। और भारत की इसी कला और संस्कृति को जीवित रखते हुए, उसको और पुनरुद्धित करते हुए, संवर्धित करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इनके हितों के संरक्षण के लिए कला में हमारे कलाकारों का कोई अहित न हो, हित सुरक्षित रहे, इसके लिए तमाम निर्णय, नए नए निर्णय अभी शायद अब यहाँ चूँकि मुझे आगे एक कार्यक्रम में जाना है, आपके बीच में मेरा मन था कि घंटे आधे घंटे बैठें, चर्चा भी हो, लेकिन आपको मालूम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जिसको कल से औपचारिक जिसकी शुरुआत है, लेकिन असली कार्यक्रम आज ही शुरू हो गया है। ज़्यादातर इन्वेस्टर विभिन्न फ्लैट से उत्तर प्रदेश की धरती पर आ चुके हैं, लखनऊ में पधार चुके हैं। उनके लिए सब तैयारियों के लिए हमारे संस्कृति पर्यटन विभाग को स्वागत, सम्मान, व्यवस्थाओं का देखभाल करनी है, व्यवस्था बनानी है। तो हम लोगों को जल्दी से जाना है, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कलाकारों के हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और पहले जो व्यवस्था रहा करती थी कि किसी विधा के कोई कलाकार हमारा प्रस्तुतिकरण देने कहीं गए, उनको भुगतान के लिए भी कोई एक नियत अमाउंट तय नहीं था। हम लोगों ने कलाकारों को पूरे प्रदेश में ABC कैटेगरी में श्रेणीबद्ध कर दिया है, उनका मानदेय तय कर दिया है। और ये भी तय कर दिया है कि जो भी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे उनको कार्यक्रम से पहले, कार्यक्रम की तिथि से पहले 50% उनका भुगतान उनके अकाउंट में भेजने का काम सरकार करेगी। 50% कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की तिथि से एक सप्ताह के अंदर उनके अकाउंट में स्वतः उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम अपने आप हो जाएगा। कहीं आपको किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी तय किया है कि अब हम जितने भी प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, GIC हैं, GGIC हैं, या उन सब के माध्यम से उनमें अपने युवा क्लब को स्थापित करा के उनके माध्यम से भी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का काम कराएंगे। और ये भी तय किया गया है कि किसी भी कलाकार के साथ कोई पक्षपात न हो। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि एक कलाकार को 3 महीने में परफॉर्म करने का एक मौका देंगे, साल में 4 मौके उसको मिलेंगे। और लगातार उसको हम लोग प्रयास होगा कि 3200 से ज़्यादा कलाकार जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हमारे यहाँ हुए हैं, उन सबको एक रूपता के साथ सभी को अवसर देने का हम लोग काम करें, किसी के साथ अन्याय ना हो। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी भी कलाकार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कठिनाई या कहीं भी उसको लगता है कि हमारे विभाग की तरफ से, हमारे किसी एकेडमी की तरफ से कहीं कोई कठिनाई हो रही है, कहीं कोई असुविधा हो रही है, सीधे भी संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कलाकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या शोषण नहीं होने देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। हम आपको प्रमोट करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आपके प्रमोट करने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। मैं पुनः कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सब कलाकारों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ललित कला अकादमी के साथ साथ संस्कृति विभाग में जितने भी अकेडमी संस्थान हैं, वो सब आपके हितों के सुरक्षित और संरक्षण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से साथ खड़े हैं। मैं पुनः एक बार आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जो भी आज पुरस्कृत हुए हैं उनको शुभकामनाएं। और जो पुरस्कार नहीं भी हुए हैं, कभी कोई प्लेयर, कभी कोई कलाकार हारता नहीं है। हाँ, जो जीतता है पुरस्कृत होता है, वो जीतता है, वो नहीं जीतता है वो सीखता है। आगे आने वाले अवसर में उससे भी अपने अवसर मिलेंगे, वो भी पुरस्कृत होगा। निरंतरता के साथ इस कर्म योग में लगे रहिए। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय